Anurag Dave on the topic of media और सामाजिक सौहार्द। चूँकि ये आदरणीय पाठक सर, चूँकि ये मीडिया से रिलेटेड सेशन था तो मैं अपना लोभ नहीं रोक पाया कि मैं इस सेशन में ज़रूर प्रस्तुत रहूं और सुनूं। मैं 2-3 बातों के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। जो मुझे लगा कि पूरे थ्रू आउट द डिस्कशन कुछ बातें मिस हो गई। एक तो जो कई लोगों ने बड़ा हिस्टोरिकल आधार पर और न्यूज़पेपर्स के और मीडिया के और उनके रोल को एक्सप्लेन किया, तो हमें प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद हमें भारत में जो मीडिया का जो परिवर्तन आया है उसको भी हमें समझना होगा। क्योंकि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर अगर हम लोग न्यूज़पेपर्स और उनके रोल को देखें तो उनके पब्लिकेशन के पीछे मोटिव्स कुछ और थे, और स्वतंत्रता सेनानियों ने और लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानी अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी समाचार पत्र का सहयोग या सहारा लेते थे, और उनका यही उद्देश्य था कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। और उस वक्त अगर कम्युनल राइट्स और अगर आप बंगाल का विभाजन और वो सब देखें तो उस वक्त पूरे भारत में राष्ट्रीयता को फैलाव में समाचार पत्र और मीडिया ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात मीडिया के स्वरूप में और उसके रचना में बहुत बदलाव आया है, और वो सभी न्यूज़पेपर जो एक महत्वपूर्ण इस उद्देश्य को लेकर चलते थे वे सभी समाचार पत्र उस पूर्व संध्या के साथ ही समाप्त हो गए। और फिर जो समाचार पत्र थे वो सभी ज़्यादातर समाचार पत्र बिजनेस हाउसेस के द्वारा गवर्न होते थे और चलाए जा रहे थे, और आज वही न्यूज़पेपर ज़्यादातर फ्लॉरिश हो रहे हैं और हम लोग उनको सबसे ज़्यादा फैलता हुआ देख रहे हैं। तो स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया है मीडिया के, और समाचार पत्र से निकलकर मीडिया का स्वरूप आपका टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म्स और अन्य माध्यमों में और उसमें फैलाव आया। और अब जो समाचार पत्र हैं उनका मोटिव्स मूलतः है, हम माने या न माने, लेकिन आर्थिक लाभ एक महत्वपूर्ण उनका मोटिव है। और जब हम लोग कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करते हैं, बड़े बड़े मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स, जब एक समाचार पत्र टेलीविज़न चैनल भी चलाता है, रेडियो भी चलाता है, तब उनके लिए इस टेम्पटेशन से बचना कि सनसनी कैसे हो या इस तरीके की न्यूज़ किस तरीके से दी जाए कि जिसके आधार पर उनकी प्रसार संख्या बढ़े। यद्यपि मीडिया को वो लोग प्रोडक्ट मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक सामाजिक प्रोडक्ट है। और इसी आधार पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ के ऊपर इंगित करते हुए कहा कि जो बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण हमारे यहाँ पर हुआ था, उसके बाद हिंदुस्तान में जो हिंदी बेल्ट के अंदर जो कई समाचार पत्र जिनका सर्कुलेशन और रीडरशिप बहुत तेजी से फैला, उसके पीछे बहुत कुछ उस पूरे प्रकरण को किस प्रकार सनसनीखेज रूप से प्रस्तुत करना एक उसका मूल कारण रहा, जिसके आधार पर उनकी आज हम इतनी दीर्घ प्रसार संख्या और दीर्घ रीडरशिप देख सकते हैं। तो इसमें स्वरूप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, प्रॉफिट मोटिव्स न्यूज़पेपर्स हो गए हैं, इसलिए उनके ऊपर स्वनियंत्रण के साथ साथ हम सब लोगों का, जनता का एक नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है कि हम भी उनके ऊपर निगरानी रखें, बिकॉज इंटरनल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हमें ये चीज़ को अवश्य समझना चाहिए। दूसरा जो पूरे डिस्कशन के दौरान काफ़ी हद तक गायब रहा वो है कि मीडिया को भी आजकल हम लोग दो विशेष पार्ट में बांटते हैं। वन इज ओल्ड मीडिया एंड द अदर इज न्यू मीडिया। द ओल्ड मीडिया इज वन टू मैनी, जहां पर एक समाचार का कोई एक स्रोत है, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, और वहां से अनेक लोगों तक विचार विस्तार होता है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की जाती है, उसका प्रसारण होता है। एंड द अदर इज द न्यू मीडिया, जैसे हम लोग ऑनलाइन मीडिया या सोशल मीडिया या वेबसाइट्स और इस रूप में इंटरनेट वगैरह के रूप में जानते हैं। इट इज मैनी टू मैनी, अनेक लोग उस मीडिया को चलाते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है। एंड द लाइन बिटवीन कंटेंट क्रिएटर एंड कंटेंट कंज्यूमर वो ब्लर हो गई है, दैट बिकम ब्लर। सो अब हर व्यक्ति एक कंटेंट क्रिएटर है, और इस आधार पर चूंकि वहां पर कई ऐसे फिल्टर्स हैं, जब आप वन टू मैनी और ओल्ड मीडिया की बात करते हैं, देयर आर मैनी चेक पॉइंट्स, देयर आर मैनी फिल्टर्स जिसके थ्रू न्यूज़ फिल्टर होकर जाती है। आल्दो उसमें जो फिल्टर्स हैं उनका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे और इवेंट के बीच में वो एडिटर है जिससे हम लोग कई बार आपका इसको कंट्रोल करने वाले, मीडिया को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति कहते हैं, गेट कीपर उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। दे आर दी गेट कीपर, दे डिसाइड व्हाट वी शुड वॉच, व्हाट टू वॉच, हाउ टू वॉच, क्योंकि उन सबको मीडिया को जब वो उसको कैप्चर करता है तो उसमें उसका परसेप्शन, उसका तरीका किस आधार पर वो उसे प्रस्तुत करता है, वही चीज हम तक पहुंचती है। लेकिन मैनी टू मैनी जब आपका आता है, सोशल मीडिया आता है, तब सिटीजन जर्नलिज्म की बात आ जाती है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है जो जहां चाहे जो चीज फोटो खींच सकता है, क्लिक कर सकता है,
है उसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकता है और उसे हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, पर इस पर कोई भी गेटकीपर नहीं है। और वर्तमान में पिछले कुछ समय में जब कम्युनल हार्मनी के जैसे कुछ आए कि जिसके अंदर कुछ कम्युनल राइट्स और ऐसी स्थिति आई, चाहे वो आसाम का मामला हो, चाहे आपका मुजफ्फरपुर का मामला हो या कहीं और का मामला हो, उसमें सोशल मीडिया का रोल बहुत ही क्रूशियल रहा। और इस आधार पर सिटीजन जर्नलिज्म के रूप में जब हम इस मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तब हमें इसके बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए कि क्या ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर वैलिड है, क्या इस इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने के लिए कोई कंट्रोल किया गया, उसको कोई चेक किया गया, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। तो सिटीजन जर्नलिज्म के रूप में हम लोगों का भी दायित्व है, तो सोशल मीडिया के कंट्रीब्यूशन को भी हमें इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मीडिया के आधार पर देखने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये दो चीज़ें थी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ।